सर एसीसीए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जामिशन फीस में कुछ डिस्काउंट मिलता है? तो आंसर है यस। कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको वो डिस्काउंट मिलेंगे? एग्जामिशन डिपेंड करेगी आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन अभी क्या है। आईपीसीसी के बेसिस पे भी आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिलता है, बट बीकॉम के बेसिस पे एक पेपर एक्स्ट्रा, लॉ का एग्जामिशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। बच्चे काफी सारे पूछ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन पर एग्जामिशंस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो एक कंसाइज वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जहां पर हम वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या सर एसीसीए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जामिशन फीस में कुछ डिस्काउंट मिलता है? तो आंसर है यस, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। ठीक है ना, अपने को वो कंडीशन समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको वो डिस्काउंट मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर एक बेसिक स्ट्रक्चर की। सर एसीसी की क्या फीस है, क्या चार्जेस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। तो देखो, जब भी आप एसीसीए में रजिस्टर होगे, एनरोल करोगे, तो आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ता है, विच इज 30 जीबीपी। ठीक है। अगर आप किसी एक्रेडिट इनिशियल रजिस्ट्रेशन के थ्रू आ रहे हो, एक्रेडिट रजिस्ट्रेशन का मतलब हो जाता है बेसिकली जब अगर आप किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है, अगर उसके थ्रू आप एसीसीए में रजिस्टर्ड होते हो, तो फिर आपको 20 जीबीपी का पेमेंट ही करना पड़ता है। 30 में भी 10 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर मेरी यूनिवर्सिटी क्या उस एक्रेडिट प्रोग्राम में कवर्ड है या नहीं है। तो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें एक फाइल होगी जिसमें सारी उन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नाम है और उनके प्रोग्राम्स की डिटेल्स है जो एलिजिबल है इन डिस्काउंट्स के लिए। तो आप प्लीज उस लिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए कि भाई आपके यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम उसमें कवर्ड है या नहीं। ठीक है जी। अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपने ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और फिर उसके बाद में री रजिस्ट्रेशन कराते हो, 30 जीबी लगता है। ईपीएसएम एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो 75 जीबी का वहां पर पेमेंट लगता है। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन सर हर साल 134 जीबी का आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ये चेंज होती रहती है, अभी जो फीस है वो ये है। और इसके बाद में लगती है एग्जामिशन फीस, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। आप ग्रेजुएट हो नहीं हो, आईपीसीसी आपकी क्लियर्ड है, एक ग्रुप क्लियर्ड है, सीए फाइनल का 2 ग्रुप क्लियर है, अलग अलग चीजों के हिसाब से आपको अलग अलग एग्जामिशन मिलती है। उनकी जो बेसिक फीस है, अगर आप नॉलेज लेवल की एग्जामिशन ले रहे हो किसी भी पेपर की, तो 84 जीबी पर पेपर की फीस लगती है। और अगर आप स्किल लेवल का कोई भी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो 111 जीबी, ठीक है, 111 जीबी की फीस लगती है। ठीक है सर, लेकिन इन्हीं में आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात। तो सर एग्जामिशन सबसे पहले तो कहां मिलती है, कैसे मिलती है? तो देखो, एग्जामिशन डिपेंड करेगी आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन अभी क्या है। ठीक है। एसीसीए ने क्राइटेरिया बना रखे हैं। ठीक है, आप उन क्राइटेरिया को पढ़ के, वैसे तो मैं आपको और भी बता दूंगा, ठीक है, डिटेल में आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास में रख सकते हो। बाकी एसीसीए ने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं जिसके बेसिस पे, आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको एसीसीए में कुछ पेपर का एग्जामिशन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जामिशन जो है वो आपको सिर्फ या तो एफआईए के पेपर्स का, जो अपने स्किल लेवल के पेपर्स हैं, और जो नॉलेज लेवल के पेपर है, जो फर्स्ट लेवल से 2, उन्हीं का मिलता है। प्रोफेशनल लेवल के किसी भी पेपर का आपको एग्जामिशन नहीं मिलता। तो एट मैक्स अगर आपको एग्जामिशन मिल सकता है तो 9 पेपर्स का मिल सकता है, 3 आपके नॉलेज लेवल वाले और 6 आपके स्किल लेवल वाले। 4 जो अपने प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स हैं उनमें कोई एग्जामिशन नहीं है। ठीक है जी। सर अब एग्जामिशन भी ना 2 टाइप के होते हैं। बच्चे पूछते हैं सर ना, हम सर्च कर रहे थे, हमने रिसर्च करी हमारी, तो हमें पता पड़ा कि ना फुल एग्जामिशन और कंडीशनल एग्जामिशन का 2 कंसेप्ट है। ये क्या? देखो, फुल एग्जामिशन बहुत सिंपल है। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी, आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, मतलब आपकी बीकॉम कंप्लीट है, आईपीसीसी आपकी हो चुकी है, सीए फाइनल आप क्लियर हो चुके हो, जो भी उनके क्राइटेरिया अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आपको फुल एग्जामिशन मिल जाता है, आपको पेपर नहीं देना पड़ता। लेकिन मैंने अभी भी बोला ना, कुछ बच्चे एक्रेडिट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट और सेंट्रल की जिनके साथ में एसीसीए का टाइप है, जिनको एसीसीए ने जिनके प्रोग्राम को एक्रेडिट, एक कह लो कि एक तरीके से रिकॉग्निशन दे रखा है। अगर आप किसी ऐसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हो, आपका प्रोग्राम उस रिकॉग्नाइज लिस्ट में इंक्लूडेड है, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के साथ साथ में बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी डिग्री है उसके साथ में आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो। उस केस में आपको कंडीशनल एग्जेम्पशन मिलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को डाउट हो कि सर मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा प्रोग्राम क्या कवर्ड है नहीं है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी, उसको ओपन करके अपनी यूनिवर्सिटी को उसमें सर्च करना है, अपने कोर्स को उसमें सर्च करना है। ठीक है, आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है जी। तो एक कंडीशनल एग्जामिशन समझनी है। कंडीशनल एग्जामिशन आपको अभी कंडीशनल बेसिस पे मिल रही है कि आप अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करोगे तो आपको उस कंडीशनल एग्जामिशन को फुल एग्जामिशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब आती है सर, मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मुझे एग्जामिशन चाहिए, कैसे चाहिए? तो देखो, आपके पास 2 तरीके हैं।
आप हमारी काउंसलिंग टीम से कनेक्ट कर सकते हो और आप ACCA की वेबसाइट पे जाकर के, ये लिंक है, ठीक है, इस लिंक पर जाकर के भी आप वहां पर अपने एलिजिबिलिटी वगैरह देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या आप एंटर कीजिए और आपको एग्जामिशंस निकल के आ जाएंगे वहां। ठीक है जी। उसके साथ साथ ACCA की भी एक ईमेल आईडी है, आप इस पे भी मेल कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो सर, अब ना एग्जामिशन कैसी मिलेगी, क्या क्या होगी, उसके बारे में बात करें। देखो, अगर कोई बीकॉम कंप्लीट है तो 5 पेपर की एग्जामिशन ले सकता है। कौन कौन से 5 पेपर है? तो स्किल लेवल के तीनों, स्किल लेवल के 2 पेपर है, नॉलेज लेवल के 3 पेपर है। नॉलेज लेवल के तीनों पेपर एग्जाम हो जाएंगे, BT FA MA। और स्किल लेवल के आपके 2 पेपर एग्जाम हो जाएंगे, लॉ और टैक्स। ठीक है। अगर आप IPCC कंप्लीट हो और साथ साथ में बीकॉम भी कंप्लीट हो, तो IPCC के बेसिस पे भी आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिलता है, बट बीकॉम के बेसिस पे एक पेपर एक्स्ट्रा, लॉ का एग्जामिशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। बेसिकली बात यह है कि IPCC के केस में ना, वो आपको BT FA MA टैक्स एंड ऑडिट का एग्जामिशन दे देते हैं। ठीक है। और बीकॉम में हम भी अभी भी हमने देखा कि बीकॉम के अंदर सर हमें BT FA MA टैक्स एंड लॉ का मिलता है एग्जामिशन। तो 4 तो कॉमन है, देखो, एक ऑडिट और लॉ एक्स्ट्रा है, तो ये मिला करके इसलिए 6 एग्जामिशन होगी। ठीक है ना। आपको बीकॉम के बेसिस पे लॉ का मिल जाएगा, IPCC के बेसिस पे आपको 5 का मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चों कि जब आप एग्जामिशन इस तरीके से लेते हो तो एग्जामिशन में एक बार में एक ही कोड लगता है। अभी क्या है ये कोड, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो IPCC का एक कोड है, बीकॉम का एक कोड है, उसके हिसाब से ये काम चलता है। अभी आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप IPCC प्लस बीकॉम कंप्लीट हो तो आप एट प्रेजेंट 6 पेपर की एग्जामिशन के लिए एलिजिबल। सर, अगर मेरी CA कंप्लीट है तो मुझे 9 पेपर का एग्जामिशन मिल जाएगा, मेरा पूरा नॉलेज लेवल और मेरा पूरा स्किल लेवल। 6 पेपर स्किल लेवल के, 3 पेपर नॉलेज लेवल के, पूरी तरीके से एग्जाम हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए कंडीशन है कि 2003 के बाद में आपको CA बनना है और आपकी मेंबरशिप जो है वो उसकी आपके पास में सारी डिटेल्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो भी CA अभी सिर्फ एग्जाम पास हुआ है तो नहीं, मेंबरशिप नंबर आ चुका है तो एग्जामिशन मिलती है। ठीक है जी। सर, अगर मेरे सिर्फ IPCC के बोथ ग्रुप पास है, बीकॉम अभी तक नहीं हुई, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, उस केस में आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिल जाता है। इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है CA और IPCC केस में, कि सर मेरे ना दोनों ग्रुप पास नहीं है CA फाइनल के, या दोनों ग्रुप पास नहीं है CA IPCC, तो भी आपको ना पेपर टू पेपर लेवल पर भी एग्जामिशन मिलता है। उसके लिए आपको ACCA के एग्जामिशन कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, या हमारी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा, या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको वहां से ही बता देंगे कि सर मेरा तो ना फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप क्लियर है, तो क्या उसके बेसिस पे कुछ एग्जामिशन मिल सकती है? तो यस, पेपर टू पेपर बेसिस पे भी होती है, लेकिन वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, कोई CMA वाला स्टूडेंट है मेरा यहाँ पे, तो सर यस, अगर आप एफिलिएट हो तो आपको 7 पेपर का एग्जामिशन मिल जाएगा। अगर आप फेलो हो तो आपको CA की तरह ही 9 पेपर का एग्जामिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया IPCC और बीकॉम प्लस वाला जो केस है, जहाँ पे बंदा IPCC भी क्लियर्ड है और बीकॉम भी क्लियर्ड है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोड लगेगा वो एक ही लगता है। तो कोड या तो लग सकता है बीकॉम का या लग सकता है IPCC का। अभी मैं डिस्कस करूंगा कोड से क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ पर हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं आप IPCC वाला कोड लगाओ। IPCC वाले कोड में आपको थोड़ा ज्यादा डिडक्शन मिलता है, ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या है वो सारी बात अभी हो जाए। तो ये एग्जामिशंस हैं, जिनको डाउट है मैंने अभी भी आपको दिया। ठीक है, ये अपनी वेब लिंक है, इस लिंक पे जाइए, आप वहां पे एग्जामिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी काउंसलिंग टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट ID पे मेल कर सकते हैं। अब आते हैं सर, डिस्काउंट्स कितने कैसे क्या मिलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम कंप्लीटेड की। मैं अभी परसुइंग की बात नहीं कर रहा, परसुइंग वाला सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, मैं अभी बात करूं वो स्टूडेंट जिनकी बीकॉम हो चुकी है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। सर हमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है? तो देखो, नॉर्मल चार्जेस क्या है विदाउट डिस्काउंट। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले जाओगे 30 GB का रजिस्ट्रेशन लगता है। फर्स्ट ईयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन लगेगा 134 का, प्लस आप जो 5 पेपर का एग्जामिशन लोगे उसमें आपको BT FA MA, क्योंकि ये तीनों नॉलेज लेवल के पेपर है, तो पर पेपर 84 का पेमेंट करना है। और लॉ और टैक्स क्योंकि स्किल लेवल के पेपर, तो स्किल लेवल के पेपर पे पर पेपर 111 का आपका एग्जामिशन फीस लगती है। तो आपको कुल मिला के 474, ऐसे करते हो आपको ना कुल मिला करके 638 GBP का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ALP का डिस्काउंट लेते हो, हमारे साथ में काम करते हो, तो वहां पर आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन के 30 GBP तो पे करना है, लेकिन एनुअल सब्सक्रिप्शन सीधा 50% में वेव हो जाती है। आपको 67 GBP पे करनी पड़ती है फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से फुल लगती है, फर्स्ट ईयर में आपको 67 GBP का यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ साथ एग्जामिशन फीस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्काउंट मिलता है। अब जो आपकी एग्जामिशन है, जो BT FA MA की 84 होती थी और लॉ की 111, वो अब से 15 रह चुकी है पर पेपर, तो 15 into 4। हाँ, टैक्स की पूरी लगती है,
स्टिल 171 जीबीपी है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो सिर्फ 268 जीबीपी का पेमेंट लगा, टोटल डिस्काउंट चेक कर लीजिए 370 जीबीपी का डिफरेंस आता है। ठीक है जी, तो बीकॉम कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके लिए बीकॉम वाला कोड है, जो बीकॉम कंप्लीटेड है, ठीक है, वो बीकॉम के थ्रू इतना डिस्काउंट ले सकते। अब सर मेरे वो बच्चे जो आईपीसीसी कंप्लीट कर चुके, सर हमारे लिए क्या है, देखो मैंने बोला था ना बीकॉम और आईपीसीसी दोनों कंप्लीट हो तो भी बीकॉम वाला कोड मत लगाना, अपन आईपीसीसी वाला कोड लगाएंगे। क्यों? डिस्काउंट का फर्क देखो, आईपीसीसी वाले कोड में 466 जीबीपी का डिस्काउंट मिल जाता है और बीकॉम वाले में 370 का ही मिलता है। तो जो बच्चे बीकॉम और आईपीसीसी दोनों है, प्लीज मेक श्योर करना आईपीसीसी का कोड लेंगे अपन, ठीक है। यहां पर देखो इनिशियल 30 जीबीपी तो लगनी, विदाउट डिस्काउंट 134 का एनुअल सब्सक्रिप्शन लगना है। अब क्योंकि 6 पेपर एग्जाम हो सकते हैं बीकॉम प्लस आईपीसीसी वालों के, तो फीस आपकी होगी कितनी देखो 585, ठीक है। और टोटल पेमेंट अगर करते तो आपको करना पड़ता 749 जीबीपी विदाउट डिस्काउंट, बट विद डिस्काउंट यहां पर भी आपको 50% का वेवर मिल रहा है फर्स्ट ईयर में। एग्जामिशन फीस में तो अब और ज्यादा बेटर बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर BTFA में टैक्स एंड ऑडिट, क्योंकि ये पूरा आईपीसीसी का कोड है, ये आपका लग गया आईपीसीसी वाला कोड। तो आईपीसीसी वाला जो कोड है उसमें इन पांचों पेपर की फीस 15 पर पेपर हो जाती है, तो आपको यहाँ पे 5 into 15 ही पे करना पड़ा। और बीकॉम के बेसिस पे जो आप लॉ का एग्जामिशन लोगे अलग से, उसकी आपको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी, स्टिल 186 जीबीपी ही है। अगर आप बीकॉम का एग्जामिशन लेते तो 171 जीबीपी पे करते हैं, यहाँ पे 186 ही पे करना पड़ रहा है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट आप देख लिए 283 जीबीपी का पेमेंट हो, और डिस्काउंट यहाँ पे ज्यादा मिला, 466 जीबीपी का डिस्काउंट मिला और 6 पेपर एग्जाम भी हो गए। तो आईपीसीसी प्लस बीकॉम वाले बच्चों ध्यान रखना, अपने को आईपीसीसी वाला कोड लेना है। जिनकी बीकॉम बाकी है, आईपीसीसी हो चुकी है, अपन तो ये वाला कोड लेंगे और 5 पेपर का एग्जामिशन अभी ले लेंगे, बीकॉम के बाद में 1 पेपर का बाद में ले लेंगे, ठीक है जी। सर सीए फाइनल वालों के लिए कितना डिस्काउंट है? बिल्कुल सीए मेंबर्स जो कंप्लीट हैं, जिनको 9 पेपर का एग्जामिशन मिलने वाला है, अगर आप देखोगे तो भाई साहब देखो 30 जीबीपी की इनिशियल रजिस्ट्रेशन तो पे करनी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पूरा पे करना है, और अब यहाँ पे 9 पेपर का एग्जामिशन फीस पे करनी है, 3 नॉलेज लेवल के जहां पर 84 पर पेपर, और 6 स्किल लेवल के 111 into 6, टोटल मिला के 918 जीबीपी की लग जाएगी एग्जामिशन फीस। टोटल पेमेंट लगेगा 1082 जीबीपी, ठीक है साहब। सर डिस्काउंट में कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 30 जीबीपी का इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, 50% डिस्काउंट आपके लिए भी है एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और अब आपके 9 के 9 पेपर, सारे पेपर सिर्फ 15 पाउंड पर पेपर पे एग्जामिशन मिलेगी, ईच पेपर 15 ही पे करना है, तो सिर्फ 135 जीबीपी पे करना है। टोटल पेमेंट निकल के आया 232, डिस्काउंट देखिए 850 जीबीपी आपके बच रहे हैं 9 पेपर का एग्जामिशन लेने पर, ठीक है। तो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो फेलो मेंबर्स हैं आईसीएमआई के, आपके भी 9 पेपर का एग्जामिशन कुछ ऐसे ही काम करेगा, तो डिस्काउंट काफी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं उन बच्चों के लिए, सर हमारी ना बीकॉम अभी चल रही है, ठीक है, हम अभी बीकॉम परस्यूइंग है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, हमारे लिए क्या डिस्काउंट है? देखो मैंने साफ साफ कहा पहले भी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर कुछ अप्रूव्ड केसेस में, कुछ जो यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है, अक्रेडिट है, उनके प्रोग्राम्स में आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज के बीकॉम पेपर पे मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में बैफ चलता है उस पर भी मिलता है। तो मैंने आपको बोला हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, अपने को लिस्ट देखनी है, उस लिस्ट में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने प्रोग्राम का नाम सर्च करना है, अगर वो है तो आपको डिस्काउंट और आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कंडीशनल एग्जामिशन के बेनिफिट मिल जाएंगे। सर अगर मान लो मेरी यूनिवर्सिटी और मैंने चेक करा और मुझे पता पड़ता है कि हाँ मेरी यूनिवर्सिटी और मेरा प्रोग्राम एलिजिबल है फॉर कंडीशनल एग्जामिशन, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर है, अप्रूव्ड है, तो देखो आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिल सकता है। तो वैसे तो आपको 638 पे करने थे नॉर्मल बीकॉम वाले बच्चे की तरह, बट क्योंकि अब आप डिस्काउंट के थ्रू जाओगे तो देखो डिस्काउंट कितना मिलेगा। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में भी डिस्काउंट है यहाँ पे, कहीं बाकी जगह पे नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल रजिस्ट्रेशन में भी आपको 10 जीबीपी का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ साथ में एनुअल सब्सक्रिप्शन तो 0 फुल्ली वेव्ड ऑफ कर दिया है। नॉर्मल बीकॉम आईपीसीसी इन सब के लिए 50% वेव था, तुम्हारे लिए फुल वेव हो जाएगा, और एग्जामिशन फीस भी फुल्ली वेव्ड ऑफ है। मतलब एसीसीए जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 जीबीपी का पेमेंट करना है। 618 जीबीपी, 618 जीबीपी का डिस्काउंट है ये बच्चों। जीबीपी की कन्वर्जन रेट देख लेना साहब, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में आती है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट, ठीक है जी।
ये एक और आप चाहो तो अपने पास में एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो। यहाँ पर हमने सारी डिस्काउंट्स क्या है, क्या विदाउट डिस्काउंट, क्या विद डिस्काउंट है, उसका मैंने आपको एक टेबल यहाँ पे दे दिया एक साथ, तो आप यहाँ से इसको रेफरेंस के लिए फ्यूचर में अपने पास में रख सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप कि जिन बच्चों के डाउट्स थे कि सर कितना डिस्काउंट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे और मैं कहाँ से चेक करूं कि मेरी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिस्ट मिलेगी, वहां से देख। ठीक है जी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।